चलिए आज बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, जो भारत के सबसे लेजेंडरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। तो सवाल ये है कि कोई सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत कैसे कर सकता है और उसे अपनी मौत के वक्त तक $5.8 बिलियन की नेटवर्थ में बदल दे। बाजार को लेकर उनकी इसी पॉजिटिव सोच की वजह से उन्हें नाम मिला द बिग बुल ऑफ इंडिया। जब उनका निधन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। इससे उनका कद पता चलता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पैसों से नहीं, बल्कि अपने पिता को सुनकर। पिताजी ने सलाह तो दी, पर साफ कह दिया पैसा नहीं मिलेगा और दोस्तों से उधार बिल्कुल नहीं लेना है। और देखिए उनकी तरक्की कितनी तेज थी। कुछ ही सालों में 5,000 रुपए लाखों में बदल चुके थे। उन्होंने अपना पूरा फाइनेंशियल एम्पायर अपनी ही फर्म रेयर एंटरप्राइजेस के पार्टनर के तौर पे मैनेज किया। अब जरा उनके सफर का स्केल देखिए। कहाँ 5 लाख का पहला प्रॉफिट और कहाँ टाइटन में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, उनका असर कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड में भी था। 2021 में उन्होंने एक बिल्कुल नए इंडस्ट्री में कदम रखा और को-फाउंड की एक लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर। और वो इसमें कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, बल्कि 46% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर बने। ये वेंचर उनके लिए काफी पर्सनल था। उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस भी अकासा एयर के लॉन्च पर ही थी। लेकिन उनके करियर की पूरी कहानी में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी शामिल है। मामला था एपटेक में इनसाइडर ट्रेडिंग का। सेबी ने इसकी जांच की, जिसे बाद में उन्होंने सेटल कर लिया। इस सेटलमेंट में झुनझुनवाला और उनके साथियों ने कुल 35 करोड़ रुपए चुकाए। मार्केट से हटकर देखें तो झुनझुनवाला एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी भी थे। उन्होंने ये प्लान भी बनाया था कि वो अपनी दौलत का 25% हिस्सा चैरिटी में देंगे। और उनका फोकस हेल्थ केयर, एजुकेशन और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जैसे जरूरी एरियाज पर था। 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। उनके निधन के बाद 2023 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो सवाल ये है कि एक बेबाक इन्वेस्टर या एक जीनियस इतिहास बिग बुल को किस रूप में याद